हेलो दोस्तों, यश टीवी पर आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ एक मल्टी बैगर स्टॉक के बारे में जिसने केवल 3 वर्षों में अपने शेयर होल्डर्स के पैसों को 17 गुना तक कर दिया है। अगर आप मार्च 2020 में जब मार्केट बहुत ज़्यादा नीचे गिर रहा था तब थोड़ी सी हिम्मत करके इस कंपनी में 1 लाख रुपए भी इन्वेस्ट कर देते तो आज की तारीख में आपके पास 17 लाख रुपए होते। जी हाँ दोस्तों, इस कंपनी ने इतने मल्टी बैगर रिटर्न्स केवल 3 वर्षों में प्रोवाइड किए हैं। इससे पहले मैंने आपको केपीआईडी टेक्नोलॉजीज के बारे में बताया जिसने मार्च 2020 से अपने शेयर होल्डर्स के पैसों को 20 गुना तक बढ़ा दिया। इनफैक्ट मैंने जब वीडियो डाला उसके बाद शेयर 100 रुपया और ज़्यादा भाग गया। और आज फिर एक बार मैं आपके लिए एक मल्टी बैगर स्टॉक लेकर आया हूँ जिसने अपने शेयर होल्डर्स के पैसों को 15 से 17 गुना तक बढ़ा दिया है केवल 3 वर्षों के कार्यकाल में। तो इस कंपनी के शेयर्स का भाव 30 रुपीज से बढ़कर अभी 500 रुपीज से भी ऊपर चला गया है। इस वीडियो के जरिए दोस्तों मैं कोई गलत शिक्षा आपको नहीं देना चाहता। डिस्क्लेमर के लिए मैं आपको पहले ही बता दूं, इस वीडियो के जरिए केवल मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं जिसके ऊपर आप अपनी ओर से रिसर्च कीजिए और उसके बाद में ही अपना डिसीजन लीजिए। तो दोस्तों बिना ज्यादा समय गवाए मैं आपको कंपनी के बारे में जानकारी दे देता हूं। ये कंपनी आईटी सेक्टर से बिलोंग करती है एंड इंडियन आईटी सेक्टर की कंपनीज ये 2020 के बाद बहुत ज्यादा बूम कर चुकी है। तो ये कंपनी बिग डेटा एंड एनालिटिक्स, बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट एंड इंजीनियरिंग सर्विसेज प्रोवाइड करती है। ये कंपनी एआई के अंदर काफ़ी ज़्यादा एक्टिवली इन्वेस्ट कर रही है और बहुत सारे चैट बॉट्स ये ऑलरेडी क्रिएट कर चुकी है। तो दोस्तों बिना ज़्यादा समय गवाए मैं आपको कंपनी का नाम बता देता हूँ। कंपनी का नाम है डेटामेटिक्स ग्लोबल सर्विसेज लिमिटेड और ये आईटी सर्विसेज प्रोवाइड करती है। तो यहाँ पर ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एज वेल एज बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट के अंदर कंपनी काम करती है। कंपनी का मार्केट कैपिटल अभी 3,000 करोड़ रुपए का हो चुका है। पहले ये 300 करोड़ रुपए के आसपास ट्रेड किया करता था, बट अभी स्टॉक बहुत ज़्यादा भाग गया है, इसलिए ये 3,000 करोड़ रुपीज़ का हो चुका है। कंपनी का स्टॉक भी अभी भी अंडर वैल्यूड है एंड बुक वैल्यू ये 178 का है। रिटर्न्स की बात करें तो रिटर्न्स ये काफ़ी शानदार है। मोस्टली जो आईटी कंपनीज होती है इनके बिजनेस में मार्जिन्स बहुत बढ़िया होते हैं क्योंकि ये बहुत लो कॉस्ट पर काम करती है एंड यूएसए में सर्विसेज प्रोवाइड करती है। तो यहाँ पर कंपनी के मार्जिन्स ये एक्सीलेंट होते हैं। 24% का आरओसी कंपनी जनरेट कर रही है, 19.5% का आरओई कंपनी जनरेट कर रही है एंड फेस वैल्यू स्टॉक का अभी 5 रुपीज़ का है। आगे अगर हम बात करें रिजर्व्स एंड सरप्लस की, तो रिजर्व्स एंड सरप्लस में हेल्दी 1,000 करोड़ रुपीज़ है कंपनी के पास एंड डेट कंपनी के ऊपर नेग्लिजिबल है 21 करोड़ रुपीज़ की। तो यहाँ पर कंपनी की बैलेंस शीट ये काफ़ी स्ट्रांग लगती है और ऐसा लगता है कि कंपनी एक नेक्स्ट लेवल कंपनी है और बिजनेस काफ़ी बढ़िया चल रहा है। बट यहाँ पर आपको कंपनी के रेवेन्यू ग्रोथ भी देखनी चाहिए कि कैसे रेवेन्यू ग्रोथ हो रही है और उसके बाद में डिसाइड करना चाहिए। आगे कैश इक्विवेलेंट्स की बात करें तो 154 करोड़ रुपीस का स्ट्रॉन्ग इनके पास कैश इक्विवेलेंट्स है, आइडियल कैश इनके पास पड़ा है। प्रमोटर होल्डिंग ये 70.9% की है। यहाँ पर दोस्तों अगर आप प्रमोटर होल्डिंग में देखो तो प्रमोटर होल्डिंग ये काफी स्ट्रांग है 70.91% की और यहाँ पर एफ भी स्टेक होल्ड कर रहे हैं 2.7% का, जो कि काफी मिनिमम है और पब्लिक के पास में यहाँ पर 26% से भी ज्यादा स्टेक है। यहाँ पर अच्छी बात यह है कि कंपनी में कोई प्लेज शेयर्स नहीं है, तो प्रमोटर्स ने एक भी शेयर अपना गिरवी नहीं रखा है। नहीं तो हमें यहाँ पर ग्रीन कलर के बार्स दिख जाते जो कि प्लेज शेयर्स के अंदर आते हैं। तो प्लेज शेयर्स ये बिल्कुल भी नहीं है, प्लेजिंग यहाँ पर नहीं हुई है। बट ऑन द फ्लिप साइड यहाँ पर प्रमोटर होल्डिंग ये धीरे धीरे कम होती जा रही है। जैसे शेयर प्राइस ऊपर जा रहा है प्रमोटर होल्डिंग ये डिक्रीज हो रही है। तो प्रमोटर 74% स्टेक ओन करते थे जून 2022 में, जो कि अभी इन्होंने डिक्रीज कर दिया है टू 70.91%। जनरली क्या होता है, जब भी स्टॉक प्राइस बढ़ता है तब प्रमोटर्स थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग करते हैं, जो कि नॉर्मल बात है। बट यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर जो फर्स्ट जनरेशन बिजनेसमैन है वो अपना बिजनेस ट्रांसफर करने जा रहे हैं टू द थर्ड जनरेशन बिजनेसमैन। तो यहाँ पर बेसिकली सक्सेशन प्लानिंग हो रही है। जो दादा दादी है वो अपने पोता पोती को अपना बिजनेस ट्रांसफर कर रहे हैं और ये चीज मुझे थोड़ी स्ट्राइकिंग लगी कि न्यू जनरेशन अगर बिजनेसमैन आएंगे तो क्या वो इनके जैसी परफॉर्मेंस दे पाएंगे, ये हमें देखना इंटरेस्टिंग रहेगा। जनरली इंडियन बिजनेसेस में क्या होता है कि फर्स्ट जनरेशन बिजनेसमैन बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं, बहुत अच्छा बिजनेस वो सेटअप करते हैं एंड उसके आगे वाली आने वाली जो जनरेशन होती है वो आराम करती है और वो ज्यादा अग्रेसिव नहीं होती है। तो इसीलिए ये पॉइंट मुझे थोड़ा खटक रहा है। आगे अगर हम कंपनी के रेवेन्यूज देखें तो कंपनी के रेवेन्यूज ये अच्छे तरीके से बढ़े हैं। 2019 में ये 1100 करोड़ रुपए के थे एंड 2023 में ये 1400 करोड़ यानी ऑलमोस्ट 1450 करोड़ हो गए हैं। तो यहाँ पर इतना ज्यादा ग्रोथ नहीं हुआ है कंपनी के अंदर जितना इसका स्टॉक प्राइस बढ़ा है। तो ये हमें ध्यान में रखना है। यहाँ पर कंपनी के जो रेवेन्यूज है
ये केवल 40% या 50% बढ़ गया है और स्टॉक प्राइस ये 17 गुना भाग गया है। तो ये सारी चीजें हमें नोटिस करनी चाहिए कि यहाँ पर स्टॉक प्राइस क्यों भागा है, ये चीजें देखना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट है प्रॉफिट्स। तो क्या प्रॉफिट्स कंपनी के शानदार तरीके से बढ़े हैं? वो भी नहीं हुआ है यहाँ पर कि कंपनी के प्रॉफिट्स बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तरीके से बढ़े, तो वैसा कुछ यहाँ पर दिखता हुआ नहीं नजर आ रहा है। तो ये सारी चीजें दोस्तों देखने के बाद में ही हमें कंसिडर करना चाहिए कि हमें किसी स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। केवल स्टॉक भाग रहा है, मल्टीबैगर रिटर्न्स दे रहा है, यश टीवी ने वीडियो बना दिया इसलिए हमें उसमें इन्वेस्ट नहीं करना है। बट असल में कंपनी के अंदर ग्रोथ हो रही है या नहीं, ये देखना भी इंपॉर्टेंट है। एंड इन फ्यूचर कंपनी कौन से बिजनेस में है और कैसे परफॉर्म कर रही है इन न्यू बिजनेसेस, वो भी देखना इंपॉर्टेंट है। देखो दोस्तों, हर एक मल्टीबैगर स्टॉक में इन्वेस्ट करना ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। कोई अगर स्टॉक ऑलरेडी मल्टीबैगर बन चुका है तो वो आगे चलकर भी मल्टीबैगर ही बनेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। और अगर आपको मल्टीबैगर स्टॉक्स पकड़ने हैं तो आपको केवल 4 मल्टीबैगर स्टॉक्स पकड़ने हैं पूरी लाइफ में, जो आपको बहुत अमीर बना सकते हैं। तो आपको ज्यादा इन मल्टीबैगर स्टॉक्स के पीछे नहीं भागना चाहिए। ये वीडियो मैंने इसीलिए नहीं बनाई है कि आप इस वीडियो को देखकर सीधा इन स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर दो, बल्कि इस वीडियो से आप कुछ सीख सकते हो जो आपको फ्यूचर में मल्टीबैगर स्टॉक्स पकड़ने में काम आएगी। जब भी मैं दोस्तों मल्टीबैगर स्टॉक्स के बारे में वीडियोस बनाता हूँ, उस पर मुझे कुछ नेगेटिव कमेंट्स जरूर आते हैं। लोग मुझे पूछते हैं कि आप क्यों इस पर वीडियोस बना रहे हो, ये स्टॉक ऑलरेडी भाग चुका है, अब आगे क्या। लेकिन फिर भी दोस्तों मैं मल्टीबैगर स्टॉक्स की वीडियोस बनाता हूँ, क्योंकि जब भी मैं वीडियोस बनाता हूँ तब मैं उसकी डीप रिसर्च करता हूँ, एनालिसिस करता हूँ और उसमें से मुझे काफी कुछ बातें नई सीखने मिलती है। जैसे कि ये स्टॉक मल्टीबैगर क्यों बना है, इसके पीछे का कारण क्या था कि ये मल्टीबैगर बना है, और आगे चलकर मुझे क्या देखना चाहिए कि कोई अगर स्टॉक मल्टीबैगर आगे बनने वाला है तो मैं कैसे प्रेडिक्ट कर सकता हूँ। तो ये चीजें मुझे जो ऑलरेडी मल्टीबैगर स्टॉक बन चुके हैं उसमें से सीखने मिलती है। अभी जैसे कि हमने डेटामेटिक्स ग्लोबल का एनालिसिस किया तो इसके अंदर हमें पता चला कि कंपनी के रेवेन्यूज तो खास बड़े नहीं है, बट स्टॉक प्राइस बहुत ज्यादा भाग गया है। तो यहाँ पे मैं डिसाइड कर सकता हूँ कि इस स्टॉक में मुझे इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों बहुत सारा डेटा ये आपके पास अवेलेबल है, बस आपको दिमाग खोलने की जरूरत है और यहाँ पर आप भी आसानी से मल्टीबैगर स्टॉक्स पकड़ सकते हो। अगर आपको फंडामेंटल एनालिसिस के बेसिक्स जानने हैं तो आप मेरा ये वाला वीडियो देख लीजिए, इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इस वीडियो के अंदर मैंने बेसिक्स ऑफ फंडामेंटल एनालिसिस एकदम सिंपल भाषा में समझाया है, जो आपको जरूर देखने चाहिए। आशा करता हूँ आपको इस वीडियो में से कुछ ना कुछ सीखने जरूर मिला होगा। अगर सीखने मिला है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। अगर आपने यश टीवी को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक करके रखिए।